बंदर और बंद रास्ता। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और फैला हुआ जंगल था, जहाँ हर पेड़, हर पगडंडी और हर आवाज जानी पहचानी लगती थी। उस जंगल में जानवर अपने अपने ढंग से जीते थे। कोई तेज था, कोई ताकतवर, कोई चालाक और कोई बिल्कुल साधारण। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी पगडंडी थी, जो सालों से सबको नदी तक ले जाती थी। वही रास्ता पानी, फल और रोजमर्रा की जरूरतों का सहारा था। जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि वह न तो किसी का नेता था और न ही किसी की नजर में समझदार। वह अक्सर उछल कूद करता, पेड़ों पर चढ़ता और छोटी छोटी शरारतें करता रहता। ज्यादातर जानवर उसे बस एक मस्तमौला बंदर समझते थे, जिसे किसी बात की गंभीरता समझ में नहीं आती। लेकिन सच यह था कि वह बंदर जंगल को ध्यान से देखता था। वह चुपचाप बदलते मौसम, जानवरों की आदतें और रास्तों की हालत को समझता रहता था। बस वह अपनी समझ को दिखाने की कोशिश नहीं करता था। एक साल जंगल में बारिश कुछ ज्यादा ही हो गई। नदी उफान पर आ गई, मिट्टी बहने लगी और पेड़ों की जड़ें ढीली पड़ने लगी। वही पुरानी पगडंडी, जिस पर सब भरोसा करते थे, धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कुछ जगहों पर जमीन धंस गई, कुछ जगहों पर पत्थर खिसक गए। जंगल के बड़े जानवरों ने इसे देखा, लेकिन उन्होंने सोचा, रास्ता तो हमेशा से यही रहा है, थोड़ा बहुत बदलने से क्या फर्क पड़ेगा। दिन बीतते गए। एक सुबह अचानक जोर की आवाज आई। पुरानी पगडंडी का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था। अब वही रास्ता, जो सबको जोड़ता था, पूरी तरह बंद हो गया था। जंगल में हलचल मच गई। हाथी, हिरन, भालू, सियार सब नदी तक जाने के लिए इधर उधर भटकने लगे। पानी की जरूरत थी, फल उस पार थे और कोई दूसरा रास्ता किसी को पता नहीं था। कुछ जानवरों ने जोर लगाया कि टूटे रास्ते को पार किया जाए। कुछ ने कहा कि ताकत से नई पगडंडी बना लेंगे। कुछ बस खड़े होकर शिकायत करते रहे, लेकिन हर कोशिश बेकार जा रही थी। जमीन गीली थी, नदी तेज बह रही थी और समय हाथ से निकलता जा रहा था। वही बंदर, जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, सबको दूर से देख रहा था। वह पेड़ों पर चढ़ा, इधर उधर उछला, मानो खेल रहा हो। कई जानवरों ने उसे डांटा भी। यह समय खेल का नहीं है। बंदर चुप रहा। उसने देखा कि जंगल के एक किनारे, जहाँ कोई कम ही जाता था, कुछ पुराने पेड़ आपस में झुके हुए थे। उनकी डालियां एक दूसरे को छू रही थी। नीचे जमीन भले ही गीली थी, लेकिन ऊपर एक प्राकृतिक रास्ता बन सकता था। बंदर ने बिना किसी शोर के काम शुरू किया। वह डालियों पर कूदा, उन्हें एक दूसरे से बांधने जैसा सहारा बनाया, टूटी लताओं को जोड़ता गया। उसे पता था कि जोर लगाने से नहीं, सही जगह से काम करने से रास्ता बनेगा। कई घंटों बाद, जब जानवर थक चुके थे, बंदर ने सबका ध्यान उस ओर खींचा। वहाँ कोई चौड़ा रास्ता नहीं था, कोई पक्का पुल नहीं था, बस पेड़ों के बीच बना एक सुरक्षित रास्ता था, जिस पर धीरे धीरे जाया जा सकता था। पहले किसी को भरोसा नहीं हुआ। फिर एक एक करके जानवर उस रास्ते से नदी तक पहुँचने लगे। बंदर सबसे आगे नहीं था, वह सबसे पीछे खड़ा था, यह देखता हुआ कि कोई फिसले नहीं, कोई डरे नहीं। उसकी वही शरारत, जो कभी मजाक लगती थी, आज संतुलन बन चुकी थी। उसकी फुर्ती, जो कभी बेकार समझी जाती थी, आज जंगल की जरूरत बन गई थी। उस दिन जंगल को सिर्फ पानी नहीं मिला, बल्कि एक सीख भी मिली। सबको समझ आया
कि रास्ता बंद हो जाए तो ताकत से नहीं, समझ से नया रास्ता निकलता है। और कभी कभी जो जानवर सबसे ज्यादा खेलता दिखता है, वही सबसे गंभीर समय में सही काम कर जाता है। उस दिन के बाद जंगल में बंदर को सिर्फ शरारती नहीं कहा गया, उसे वह जानवर माना गया जिसने बंद रास्ते में भी रास्ता ढूंढ लिया। और जंगल ने यह याद रखा, हर समझ ऊंची आवाज में नहीं बोलती, कुछ समझ चुपचाप रास्ता बना देती है।